मुल्की पॉलिसी में आज़ादी। वो किसी का भी दबाव नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहें, अपने फैसले अवामी राय से करें। उसने अपनी कौम के सामने आवाज बुलंद की कि हम अपने ही मुल्क में आज़ाद नहीं हैं। बैरूनी ताकतें हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश है जैसे वो चाहते हैं हम वैसे रहें, और ये बात हमें किसी सूरत कबूल नहीं। वो बैरूनी ताकतों के खिलाफ डट गया, लेकिन उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। उसे रस्ते ही से हटा दिया गया। नाजरीन, इसे हुस्ने इत्तफाक कहिए या आलमी साजिश। तारीख में जिस जिस लीडर ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई, उसका अंजाम बुरा ही हुआ। वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या मुअम्मर कज़ाफी, शाह फैसल हो या सद्दाम हुसैन या फिर सदर ज़ियाउल हक, सबका अंजाम एक जैसा ही था। अमेरिका को आंखें दिखाने वाले किसी भी रहनुमा की मौत तबई नहीं हुई। आज की वीडियो में हम ऐसे 5 रहनुमाओं का जिक्र करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अमेरिका ने साजिश के तहत कत्ल करवाया। सबसे पहले जिक्र करेंगे शाह फैसल का। फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। वो अप्रैल 1906 में पैदा हुए। फैसल ने नौजवानी में ही अहम कारनामे अंजाम देना शुरू कर दिए। हिजाज उन्होंने ही फतह किया था। 1920 में उन्हें हिजाज का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1934 में यमन के खिलाफ जो कामयाब फौजी कार्रवाई की गई थी, वो शाह फैसल की ही सरकर्दगी में की गई थी। वो यमन में बंदरगाह हदीदा तक पहुंच गए थे, और अगर इब्ने सऊद जंग बंदी पर राजी ना होते तो फैसल आसानी से बाकी यमन भी फतह कर लेते। शाह फैसल बचपन से ही इस्लाम पसंद जाने जाते थे। वो इत्तेहाद उम्मत के अजीम दाई थे, लेकिन उनका अंजाम दर्दनाक था। 25 मार्च 1975 के रोज शाह फैसल सऊदी अरब के लोगों से मिल रहे थे। इंतजारगाह में कुवैती वफ्द भी उनसे मिलने का मुंतजिर था। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाद उस कुवैती वफ्द से बातचीत में मसरूफ थे। जब वफ्द की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े, और उसी वक्त भतीजे ने अचानक रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। कातिल ने पहली गोली उनकी ठोड़ी और दूसरी कान पर मारी। शाह के एक मुहाफिज ने फैसल बिन मसाद पर तलवार का वार करना चाहा तो वहां पर मौजूद मुल्क के वजीर पेट्रोलियम ने गार्ड से चिल्लाकर कहा, शहजादे को कत्ल न करना। फैसल बिन मसाद इस दौरान इत्मीनान से वहीं खड़े रहे और गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और जहान फानी से कूच कर गए। सद्दाम हुसैन। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाल में वाक़े शहर तकरीत के एक गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की वफात के बाद उनकी वालिदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव में चली गई। चंद सालों बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी। मोहल्ले के बच्चे नौमर सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता था कि उस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत के खात्मे के बाद मुल्क पर तशद्दुद बहरानी दौर का आगाज हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दिहाई अहम तरीन साबित हुई। सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और उनके चचा के करीबी रिश्तेदार अहमू हसन अल बाकर के मंजूर नजर और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। 1968 में उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई। अहमू हसन अल बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। 1979 में सद्दाम हुसैन सदारत के तख्त पर विराजमान हुए। फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा इराक पर हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को
मजूल सदर सद्दाम के दोनों बेटों को इराक के शुमाली शहर मोसुल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को 14 दिसंबर 2003 को हफ्ते की शब मुकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे इराक के शहर तकरीब के करीब से एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन पर अमेरिका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया, जिसने 3 नवंबर को सद्दाम हुसैन को 148 कर्दों के कत्ल के इल्जाम में मौत सुनाई। मुअम्मर अल-कज़ाफ़ी, जिन्हें कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा रहे। वो 7 जून 1942 को पैदा हुए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका बनाने के बड़े हामी थे। उन्हें अफ्रीकी इत्तेहाद, जिसमें 53 अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं, का सदर चुना गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके कत्ल की साजिश हो रही है। कर्नल कज़ाफ़ी ने अपने आखिरी खिताब में कहा था, मैंने 40 साल या उससे भी ज्यादा अरसा हुकूमत की। मैंने लोगों को घर, अस्पताल, स्कूल और भूख की हालत में उन्हें खुराक देने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब मुझे फौजी तारीख की सबसे बड़ी ताकत के हमले का सामना है। ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे मरने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी सरजमीन और अपने लोगों जो मेरे बच्चे हैं को महफूज रखने के लिए मरना भी पड़ा तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। अपनी इस तकरीर के जरिए मैं सलीबी जंग लड़ने वाले नेटो ममालिक को बता देना चाहता हूं कि मैं उनके हमलों और उनके मजालिम का डट कर मुकाबला करूंगा। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने कज़ाफ़ी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 2011 में हमलावरों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना सिंध में पैदा हुए। पाकिस्तान में आपको कायदे अवाम यानी अवाम का रहबर और बाबाए आईने पाकिस्तान भी कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी साल मिडिल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में बैनुल-अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर रहे। दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। वो दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हल्फ उठाया। 1970 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के सबब मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई।